ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ गई है। किस तरह की माफी चाहते हो? रिटर्न। उधर बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से जगमोहन आनंद ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदन की गरिमा को तार तार किया है। इंडिया न्यूज से बातचीत में बोले कि कांग्रेस विधायक के इस तरह का अपमान नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें जगमोहन आनंद की तरफ से कही गई हैं। कांग्रेस के लोगों ने झूठ का पुलिंदा बना रखा है। कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, विधायक के साथ ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। ये बातें जगमोहन आनंद की तरफ से कही गई हैं। तो इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद। उन्होंने कहा कि इस सदन की गरिमा को कांग्रेस ने तार तार किया। कांग्रेस के लोगों ने झूठ का पुलिंदा बना रखा है। 1984 के सिख दंगों को ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे दोस्त हैं, मतलब इन्होंने सिखों की भावनाओं को आहत किया, काले कपड़े डाल करके सदन की गरिमा को तार तार किया। जनता हमारे को चुन करके भेजती है कि हम अपने क्षेत्र की आवाज उठाएं, हम अपने क्षेत्र की बात उठाएं। सदन का समय लगातार ये लोग अपना डिस्टर्ब कर रहे हैं। माननीय स्पीकर साहब के लगातार आग्रह के बावजूद उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनके ऊपर उनको भाजपा का एजेंट तक बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कांग्रेसियों को कि किस प्रकार से इन्होंने सदन की गरिमा को तार तार किया, बोलने का मौका तक नहीं दिया। तो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हमें अंदर, जब हम अंदर घुस रहे थे तो पुलिस ने हमारे साथ धक्का मुक्की की। निकाल करके देखी जाए, वीडियो निकाल करके देखी जाए किस प्रकार से इन्होंने कोनियां मारी हैं। वो जो सदन का जो स्टाफ है वो ऑन ड्यूटी है, सिक्योरिटी पे है। ये जान के जनता के अंदर गलत संदेश देने की बात कर रहे हैं। तो किसने कोनियां मारी है, कोई आया है सामने? आया वीडियो फुटेज में उनको कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्पीकर के चैम्बर में आइए और वीडियो फुटेज में जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये क्या झूठ का पुलिंदा इन्होंने बना रखा है। 1984 दंगे को लेकर जरनैल सिंह जो कांग्रेस के विधायक ही है, वो सवाल उठा रहे थे कि नरसंहार हुआ, तो उसको लेकर भी उनका पोस्टर जो साथ बैठे विधायक, उन्होंने खींचा पोस्टर। ये एक विधायक के विशेषाधिकार का हनन है। अगर वो अपने समाज की बात कर रहा है, दलित नेता, एक सिख नेता अगर अपनी बात कर रहा है, लगातार उसके ऊपर जिस प्रकार से सिखों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया, कांग्रेस के लोगों ने गले में टायर डाल करके जिस व्यक्ति ने अगुवाई की, वो उम्र कैद की सजा काट करके जेल के अंदर मरा हो, उसको ये रोल मॉडल बताते हैं। विशेषाधिकार हनन कमेटी में ले जाएंगे ये मामला? बिल्कुल लेके जाएंगे, जिस प्रकार की हमारी अपना पार्टी दल हमारा तय करेगा उसको लेकर के जाएंगे। लेकिन इस प्रकार की अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं। गुंडागर्दी हम अपने देखिए कितने दिनों की तैयारी करके हम लोग आते हैं, सदन चलता है, कितने दिनों की तैयारी करके आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है। जनता के जो टैक्स की कमाई से जो ये चीज चलती है, उस चीज का भी इनको ध्यान नहीं। सारी व्यवधान डालना पहले संसद में और अब आकर के नीचे अपने आंखों को खुश करने के लिए इस प्रकार का अगर एक कृत्य करेंगे, जनता इनको कब माफ करेगी। सिखों का अत्याचार किए उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। आज जो सदन नहीं चल रहा, जितने समय वेस्ट हो रहा है, उसके लिए जनता इससे जवाब मांगेगी। और मानसून सत्र में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री नायब सिंह प्रस्ताव का जवाब दिया और साथ ही सीएम सैनी की तरफ से कहा गया कि विपक्ष राजनीतिक अवसर तलाशने लगा। हरियाणा में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा तथ्यों पर आधारित हो। 1999 से 2005 तक कानून व्यवस्था को कमजोर किया गया। विपक्ष के कार्यकाल में 3206 जेबीटी भर्ती में घोटाला हुआ। विपक्ष के दलितों पर अत्याचार हुआ। हमारी सरकार ने व्यवस्था को बदला, युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार दिया। ये बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा सदन में उठा और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा हो कानून व्यवस्था पर, लेकिन तथ्यों पर आधारित ये चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष राजनीतिक अवसर तलाशने लगता है। जेबीटी भर्ती घोटाले का जिक्र भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार हुआ और हमने व्यवस्था को बदलने का काम किया। युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार दिया गया है। हरियाणा में कानून व्यवस्था का मुद्दा मानसून में उठा है और मानसून सत्र में उठा और सीएम सैनी ने इस दौरान कहा है कि विपक्ष राजनीतिक अवसर तलाशने लगता है। हमारे विपक्ष की समस्या माननीय अध्यक्ष जी यह नहीं है
कि यह किसी भी घटना की उस पीड़ित के आंसू पोंछने से पहले राजनीतिक अवसर तलाशने लगते हैं। मान्य जज जी, इन्हें अपराध से पीड़ा कम है, सजा को बना करने की जल्दी अधिक है। मान्य जज जी, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए।